हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं एचपीयू एमएससी मैथ्स एंट्रेंस टेस्ट 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट कह रही है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट हैव ए लिमिट पॉइंट, यानी हर बाउंडेड सीक्वेंस का जरूरी नहीं है कि लिमिट पॉइंट हो। यह स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वोल्ज़ानो-रिस्ट्रस थ्योरम कहती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, यानी हर बाउंडेड सीक्वेंस का कम से कम एक लिमिट पॉइंट जरूर होता है। यहां पे लिखा है नीड नॉट, तो ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द सीक्वेंस 2 पावर n इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। अब सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, यानी यहां पे जो ये n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। n को हम पुट करते हैं 1 2 3 सो ऑन, तो यहां से हमें क्या मिलेगा। मान लो हमने n को 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 मिलेगा, n को 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर मिलेगा, 3 पुट करेंगे 2 की पावर 3 मिलेगा, सो ऑन। ऐसे ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगी। अब यहां पे अगर देखें तो इसकी सबसे छोटी टर्म 2 है, बाकी जितनी भी इसकी टर्म्स है वो 2 से बड़ी है, यानी ये जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज कर रही है। और इस सीक्वेंस का लोअर बॉन्ड 2 रहेगा। लोअर बॉन्ड हमें मिल गया, इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। अब क्योंकि ये सीक्वेंस इंक्रीज हो रही है तो जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमें यहां पे इंफिनिटी मिलेगा, क्योंकि अपर वाली साइड से इसे रोकने वाला कोई भी एलिमेंट वहां पे नहीं है, इसीलिए ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही थी कि ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों है, तो ये स्टेटमेंट भी नॉट ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। इसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो कब कहते हैं, अगर उस सीक्वेंस की सारी टर्म्स इसी रियल नंबर h के इक्वल या उससे बड़ी हो। जैसे यहां पे इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स 2 या 2 से बड़ी थी, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। और किसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव कब कहते हैं, अगर उस सीक्वेंस की सारी टर्म किसी रियल नंबर k के इक्वल या उससे छोटी हो। तो यहां पे इस सीक्वेंस के लिए ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिला जिसके लिए इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स उसके इक्वल या उससे छोटी हो। स्टेटमेंट सी कह रही है द सीक्वेंस n अपॉन n प्लस 1 इज नॉट बाउंडेड। इसे देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे हम n को 1 रखेंगे, ऊपर हमें 1 मिलेगा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। n को 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 3 मिलेगा। n को यहां पे 3 रखेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 3 प्लस 1 यानी 4 आ जाएगा। ऐसे ये सीक्वेंस आगे चलेगी। अब अगर यहाँ पे फ्रैक्शन का हम एक रिजल्ट यूज करें, यहाँ पे ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और ये सारे के सारे फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे अगर गैप देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हमें गैप 1 मिलेगा। आगे भी 2 और 3 का गैप 1 होता है, 3 और 4 का गैप 1, आगे 4 अपॉन 5 आएगा, उसका गैप भी 1 रहेगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में गैप इक्वल होता है तो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है वो टर्म बड़ी होती है, यानी आगे न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है। जैसे यहां पे 1 था, आगे 2 आया, फिर आगे 3 आया, तो ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है बेसिकली, क्योंकि न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है। अगर ये सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है तो इसकी सबसे छोटी टर्म हुई 1/2। तो हम यहां से कह सकते हैं, अगर मान लो इस सीक्वेंस को मैं नाम दे रहा हूं an, तो इस सीक्वेंस an की सारी टर्म्स 1/2 के इक्वल या उससे बड़ी है, यानी लोअर बाउंड हमें मिल गया। बाउंडेड बिलो तो ये है। अब जैसे हमने लास्ट स्टेटमेंट में किया, अपर बाउंड के लिए हमने n को इंफिनिटी पुट कर दिया, 2 की पावर इंफिनिटी आया, वहां पे रियल नंबर हमें नहीं मिला था। अब यहां पे भी अपर बाउंड फाइंड करने के लिए हम n को इंफिनिटी पुट कर देंगे, यानी हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n अपॉन n प्लस 1 की, और यहां से हमें मिलेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी लिमिट जब भी होती है तो n को हम कॉमन निकालते हैं, आगे रह जाएगा 1 प्लस 1/n। यहां से n बाहर आया, यहां पे 1 रह गया, आगे n था नहीं इसलिए n डिवाइड करेगा।
अब यहाँ पे n कैंसिल हुआ और यहां से हमें मिला ऊपर 1, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है लिमिट के केस में, तो यहां से हमें 0 मिलेगा और आंसर इसका 1 आएगा। यानी इसका अपर बाउंड हमें यहाँ पे 1 मिला। तो इसीलिए हम यहां से कह सकते हैं कि सीक्वेंस की सारी टर्म 1 से छोटी होगी और यहाँ पे 1 इसका अपर बाउंड होगा, यानी ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी है। अब कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव दोनों होती है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लिखा था नॉट बाउंडेड, तो ये स्टेटमेंट भी नॉट ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे हमारे पास सीक्वेंस दे रखी थी n अपॉन n प्लस 1। अब क्योंकि n होता है नेचुरल नंबर, यानी ऊपर नेचुरल नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, नीचे भी नेचुरल नंबर आएगा 0 से बड़ा होता है, तो यहां से नेगेटिव नंबर तो नहीं आने वाला। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से तो बड़ी रहने वाली है, तो ये 0 भी लोअर बाउंड का काम करेगा, यानी बाउंडेड बिलो यहां से भी हम बोल सकते हैं। अब बाउंडेड एबव के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पे क्योंकि जो n है उसे हमें डिवाइड करना है n प्लस 1 से, तो यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, 1 से जाएगा ये n प्लस 1 आ जाएगा, n कैंसिल, यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसीलिए हम इस वाली सीक्वेंस को लिख सकते हैं कैसे, यहां पे हम लिखते हैं डिवाइजर और यहां पे हम लिखते हैं कोशेंट, कोशेंट हमारा 1 है, प्लस यहां पे रिमाइंडर और यहां से हमें मिलेगा 1, ये माइनस आएगा इधर और आगे रह जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। अब n क्योंकि नेचुरल नंबर होता है, पॉजिटिव है, तो ये वाली पूरी टर्म पॉजिटिव है। 1 से हम किसी पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो 1 से तो कम ही आएगा, क्योंकि 1 से कोई पॉजिटिव चीज माइनस हो रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सीक्वेंस की टर्म्स 1 से तो छोटी होगी, तो यहां से भी हमें अपर बाउंड इसका मिल गया, लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मिले, इसीलिए ये सीक्वेंस बाउंडेड होगी। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर हम बी, सी और डी ऑप्शन देखें तो ये सारे ऑप्शन कॉम्पैक्ट सेट पे पूछे गए हैं। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, ऐसा सेट कॉम्पैक्ट सेट होता है जो क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है। अब अगर स्टेटमेंट सी हम देखें, ये कह रही है द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट कॉम्पैक्ट सेट। सेट ऑफ रियल नंबर उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे, इंटरवल फॉर्म में, -∞ टू इन्फिनिटी। अब यहां पे ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और यहां पे -∞ की तरफ, यानी ये सेट बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड सेट वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में लाई करते हैं। अब क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर बाउंडेड नहीं है तो इसी वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और यहां पे लिखा है नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होगी, क्योंकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट बाउंडेड, यानी रियल नंबर के सेट का हर कॉम्पैक्ट सबसेट बाउंडेड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पे लिखा है सेट कॉम्पैक्ट है लेकिन वो बाउंडेड नहीं होगा, जबकि कॉम्पैक्ट होने के लिए क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होना चाहिए। अब स्टेटमेंट बी कह रही है एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। यहां पे हमारे पास फाइनाइट सबसेट दे रखा है, फाइनाइट सबसेट यानी जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स हैं। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो वो सेट बाउंडेड जरूर होगा, इन्फिनिटी की तरफ तो वो नहीं जाएगा। मान लो हमारे पास कोई सेट एस है और हमने इसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट फाइंड किए और उनका एक सेट बनाया जिसे हमने नाम दिया एस डैश। इसे हम कहते हैं डराइव्ड सेट, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। अगर ये डराइव्ड सेट एस का सबसेट बन जाए तब हम कहते हैं कि एस सेट क्लोज्ड होगा, यानी ए सेट एस इज कॉल्ड क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तब हम कहते हैं वो सेट क्लोज्ड होता है। अब हमारे पास इस बार फाइनाइट सेट दे रखा है, लिमिट पॉइंट होने के लिए सेट को इनफाइनाइट होना पड़ता है।
अगर फाइनाइट सेट हो तो उसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। तो हमारे पास सेट एस है फाइनाइट सेट, तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा एम्प्टी सेट फाई, इसके कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होंगे। और जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी सेट का सबसेट तो होता ही है। तो यहां से हमें मिला एस डैश सबसेट हो गया एस का, इसी वजह से ये सेट क्लोज सेट हो गया। यानी जितने भी फाइनाइट सबसेट होते हैं वो बाउंडेड तो होते ही थे, साथ में क्लोज्ड भी हैं, तो वो कॉम्पैक्ट बन जाएंगे। यहां पे लिखा है नॉट कॉम्पैक्ट, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एवरी ओपन इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। ये गलत स्टेटमेंट है। जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। तो यहां पे ओपन सेट आया। ओपन सेट अब क्या होता है इसे देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई सेट एस है, इसका हमने कोई एक एलिमेंट लिया एक्स। अगर इस एलिमेंट एक्स के लिए वहां पे एग्जिस्ट होता है कोई ओपन इंटरवल ए बी, और ये ओपन इंटरवल ए बी हमें मिलना चाहिए इस एस के अंदर ही, यानी इसी का सबसेट होना चाहिए, और ये एक्स एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए इस ओपन इंटरवल को। ओपन इंटरवल एग्जिस्ट होने का मतलब है देयर एग्जिस्ट, जब भी आता है इसका मतलब होता है कम से कम एक मिलना चाहिए। इस तरह का अगर कम से कम एक हमें ओपन इंटरवल मिल जाए कि वो एलिमेंट उस ओपन इंटरवल में बिलोंग हो और वो ओपन इंटरवल सबसेट हो उस सेट एस का, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो एस के सभी एलिमेंट के लिए, तब हम कहते हैं कि एस सेट ओपन सेट होगा, और ये जो एलिमेंट होंगे वो सारे इंटीरियर पॉइंट होंगे इस सेट के। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई सेट है ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3। अब हमने इसका कोई एलिमेंट उठाया, जैसे मान लो मैं एलिमेंट उठा रहा हूं 1.5। ये हमारा सेट एस था। 1.5 के लिए हमें कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल चाहिए होता है। तो कोई भी आप ओपन इंटरवल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया 1 से 2, और ये सबसेट है एस का। ये जो ओपन इंटरवल है इसी ओपन इंटरवल का सबसेट भी है। तो 1.5 इसमें बिलोंग कर रहा है और ये सबसेट है एस का ही, यानी 1.5 इंटीरियर पॉइंट हो गया। और ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी इसके सभी एलिमेंट्स के लिए, यानी इसके सभी एलिमेंट के लिए हमें ऐसा ओपन इंटरवल यहां पे जरूर मिलेगा। तो इसी वजह से ये वाला सेट ओपन सेट हो जाएगा, और जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। यहां पे लिखा था नॉट ओपन सेट, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नाइदर एन इंटरवल नॉर एन ओपन सेट। अब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास होता है उसके एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये इंटरवल तो नहीं होता है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 2 ये इंटरवल है, तो इसमें 1 से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर आते हैं, यानी जो बीच में डेसिमल वाले हैं, रैशनल इरेशनल सब इसमें आते हैं, और यहां पे 1 के बाद सीधा 2 आ रहा है, तो ये इंटरवल नहीं बनाता है। और अभी हमने ओपन सेट की बात की थी। कोई सेट ओपन तब होता है अगर उसके एलिमेंट एक्स के लिए हमारे पास वहां पे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए उस सेट एस के अंदर। अब क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर हमें ओपन इंटरवल मिलेंगे ही नहीं, अगर ओपन इंटरवल नहीं मिलेंगे तो वो ओपन सेट भी नहीं हो सकता है। और पहली स्टेटमेंट यही कह रही है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नाइदर एन इंटरवल नॉर एन ओपन सेट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होगी और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है ओपन इंटरवल ए बी इज नॉट डेंस इन इटसेल्फ। इस ओपन इंटरवल को ऐसे भी डिनोट किया जाता है। इस ऑप्शन में कहा है कि ओपन इंटरवल डेंस नहीं होता है खुद में। अब डेंस सेट क्या होता है। मान लो हमारे पास कोई सेट ए है और एक सेट हमारे पास बी है। हम क्या करते हैं इस सेट ए के सभी लिमिट पॉइंट का सेट फाइंड करते हैं, जिसे हम डिराइव्ड सेट कहते हैं ए डैश। अगर सेट बी इस ए डैश का सबसेट बन जाए तब हम कहते हैं कि सेट ए डेंस होगा सेट बी में।
और यहां पे हमारे पास ऑप्शन बी में सेट दे रखा था ए बी ओपन इंटरवल, ये हमारा सेट ए है। और आगे पूछा था डेंस इन इटसेल्फ, यानी सेट बी भी हमारे पास यही होगा। अब इसके लिमिट पॉइंट का सेट हम फाइंड करेंगे। ओपन इंटरवल के लिमिट पॉइंट का सेट जो बनता है वो बनता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी इसके एंड पॉइंट भी इसके लिमिट पॉइंट होते हैं। तो यहां से हमें ये मिला ए डैश। अगर हम यहां पे देखें तो ओपन इंटरवल ए बी इसका सबसेट होगा और ये हमारे पास था सेट ए, तो यहां से हमें मिला कि ए सबसेट है ए डैश का। तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि ए जो है वो डेंस है इन इटसेल्फ, ए खुद में डेंस हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है नॉट डेंस इन इटसेल्फ, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी में हमारे पास सेट दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये हमारे पास सेट ए है। अगर हम ए के लिमिट पॉइंट का सेट फाइंड करें तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिमिट पॉइंट का सेट ये खुद बनता है, यानी ए डैश यहां पे इसी के इक्वल होगा। और कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो सेट ए है वो सबसेट बन जाएगा ए डैश का। अगर सेट ए सबसेट बन गया ए डैश का तब हम कहेंगे कि सेट ए डेंस हो गया खुद में, तो ये सेट भी डेंस इन इटसेल्फ है। और यहां पे लिखा है नॉट डेंस, इसी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। साथ में यहां पे था कि ये सेट क्लोज्ड भी होगा। क्लोज्ड सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसा सेट एस क्लोज्ड होता है जो अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। इसके लिमिट पॉइंट ये आए थे और ये सारे के सारे इसी के अंदर हैं, तो क्लोज्ड तो ये सेट था, लेकिन ये डेंस भी था, यहां पे नॉट डेंस था, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हुआ। ऑप्शन डी कह रहा है द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल दिस इज नॉट कॉम्पैक्ट। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ये क्लोज्ड सेट भी होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड सेट भी होता है और साथ में बाउंडेड भी दे रखा है। और हमने कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई सेट क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों होता है तो वो कॉम्पैक्ट भी होगा। यहां पे लिखा है नॉट कॉम्पैक्ट, इसी वजह से ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। जरूरी नहीं है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे e की पावर x, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। अब ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। लेकिन इसका ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के, यहां पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, यानी अनबाउंडेड स्लोप इसकी होगी। अगर ग्राफ ऐसा जाए तब हम कहते हैं फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये काउंटर एग्जांपल था इस ऑप्शन के लिए। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन यहां पे लिखा था हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन यहां से कैंसिल होगा। अब ऑप्शन 2 कह रहा है यहां पे हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स आ रहा है इस इंटरवल से, और आगे लिखा है ये फंक्शन नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में। इस फंक्शन में अगर देखें तो डिनोमिनेटर हमारा 0 होगा अगर x की वैल्यू -1 होगी, यानी x इक्वल टू -1 पे इस फंक्शन को प्रॉब्लम है, वहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेकिन x इक्वल टू -1 इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, यानी इस इंटरवल में तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस इंटरवल में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक रिजल्ट है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमारे पास होता है प्लस उसे हमें चेक करना होता है कॉम्पैक्ट सेट पे, तो फिर वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता है। यहां पे जो ये सेट दे रखा था क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2, ये कॉम्पैक्ट है क्योंकि बाउंडेड तो है ही, इसके सारे एलिमेंट 0 और 2 के बीच में है या 0 और 2 के इक्वल भी है।
तो ये सेट बाउंडेड है और साथ में ये क्लोज्ड भी है, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा ये सेट खुद, यानी ये अपने सभी लिमिट पॉइंट को भी कंटेन करता है। तो क्लोज्ड भी ये है और साथ में बाउंडेड भी है, तो ये कॉम्पैक्ट भी होगा। साथ में इस इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूस भी है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता। यहां पे लिखा था नॉट, इसीलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड इन ए क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट बाउंडेड। ये स्टेटमेंट भी नॉट ट्रू है। अगर आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, क्लोज्ड इंटरवल दिया होता है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड होता है। यहां पे नॉट बाउंडेड लिखा था, लेकिन ये बाउंडेड होगा, तो इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। और इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो मैट्रिक्स स्पेस पे दी है। और यहां पे अगर सी स्टेटमेंट को हम देखें, ये स्टेटमेंट कह रही है ए सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज एन इंटरवल। ये ट्रू स्टेटमेंट होती है। रियल लाइन का कोई भी सबसेट कनेक्टेड तभी होता है अगर वो इंटरवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इससे बहुत क्वेश्चंस भी बनते हैं। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। क्योंकि हमें सही ऑप्शन मिल गया है, इसलिए नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है द रियल लाइन आर विद यूजुअल मीट्रिक इज नॉट कनेक्टेड। अब रियल लाइन आर जो है वो भी एक इंटरवल होता है, इसे हम लिख सकते हैं -∞ to ∞ ऐसे। अब क्योंकि ये इंटरवल होता है और इस स्टेटमेंट में हमने पढ़ा ए सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटरवल। ये इंटरवल है तो कनेक्टेड होगा, यहां पे लिखा है नॉट कनेक्टेड, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है ए कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस इज नॉट कनेक्टेड। ये ऑप्शन भी नॉट ट्रू है। कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड मीट्रिक स्पेस ये भी कनेक्टेड होती है, यहां पे नॉट कनेक्टेड लिखा है, इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है इस सीरीज की। तो सबसे पहले इसकी nth टर्म हम फाइंड करेंगे। अब यहां पे अगर देखें, पहली टर्म में यहां पे 1 है और नीचे 2 है, आगे फिर 1.3 है, यानी सेकेंड टर्म में 2 टर्म आ रही है, थर्ड में 3 टर्म्स आ रही है यहां पे। अब हम nth टर्म लिख रहे हैं तो उसमें n टर्म आएगी, यानी पहली 1 थी, आगे 3 थी, फिर 5 थी, सो ऑन। इसकी nth टर्म हमें यहां पे लिखनी पड़ेगी। इसकी nth टर्म क्या होगी, ये जो सीक्वेंस हमने लिखी ये एपी सीक्वेंस है और एपी सीक्वेंस की nth टर्म निकलती है a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से, जहां पे a फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहां पे a दे रखा था 1, यानी यहां पे आएगा 1 प्लस आगे n-1, d था इनके बीच का डिफरेंस जो कि 2 था, तो यहां पे 2 अंदर जाएगा तो 2n हो जाएगा, तो यहां से हमें 2n मिला। और यहां पे 2 अंदर जाएगा -2 होगा, 1 -2 -1 होता है, तो यहां पे -1 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे पहले यहां पे 2 दे रखा था, सेकंड में 2 टर्म थी, थर्ड में 3 टर्म्स थी, यहां पे nth टर्म लिख रहे हैं तो इसमें n टर्म्स होगी। इसकी nth टर्म क्या होगी, इसमें फर्स्ट टर्म a 2 दे रखी है, आगे n-1 और इसमें डिफरेंस 3 का दे रखा है 2 और 5 के बीच, तो यहां से 3 जब अंदर जाएगा 3n आएगा, तो यहां पे 3n आ गया, यहां पे जाएगा तो -3 आएगा, 2 -3, यहां पे भी -1 आएगा। साथ में फर्स्ट टर्म में x की पावर 1 थी, सेकंड में x की पावर 2 थी, थर्ड में पावर 3 थी, तो nth में x की पावर n होगी। ROC निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an प्लस 1/an। इसकी लिमिट हम फाइंड करते हैं, वो 1/r की वैल्यू होती है, वहां से हमें r मिलता है जो कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो यहाँ पे an प्लस 1 पहले हम लिखेंगे, an प्लस 1 क्या होगा, जहां पे n है वहां पे n प्लस 1 रखना है, तो यहां से हमें मिलेगा 1.3.5 सो ऑन।
और आगे n की जगह पे n+1 रखेंगे। यहाँ पे 2 के साथ n है तो n को n+1 रखना पड़ेगा ब्रैकेट में। 2 अंदर जाएगा 2n होगा, यहाँ पे अंदर जाएगा +2 आएगा, आगे फिर -1 भी था तो 2n + 2 - 1 यानी यहाँ पे हमें मिलेगा 2n+1। अब अगर आप गैप इनके बीच में देख रहे हैं तो इनके बीच में 2 का गैप था। इससे पीछे वाली कौन सी टर्म आएगी? इससे एक कम किया तो 2n आया, एक और कम किया तो 2n - 1 आया। अब नीचे चलते हैं, नीचे है 2.5.a सो ऑन, और यहां पे हमारे पास क्या आएगा? यहां पे n की जगह पे हमने n+1 रखना है तो यहां पे 3 और n+1 ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3n + 3। आगे -1 भी करना था तो 3n + 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे गैप 3 का है तो इससे पीछे कौन सी टर्म होगी? इसमें एक कम किया तो 3n + 1 आया, एक और कम करेंगे तो यहाँ पे 3n आएगा, एक और कम करेंगे तो वहां पे 3n - 1 आ जाएगा। ये हमें यहां से मिला। अब इसके बाद क्या होगा? अब हम an+1 अपॉन an ये फाइंड करेंगे। पहले हम an+1 ऊपर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में नीचे an था, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहां पे ये 3n - 1 तक ये कैंसिल हो जाएगा और 2n - 1 तक ये ऊपर कैंसिल होगा क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है। तो यहां पे रहेगा क्या? यहां पे रहेगा 2n+1 ये वाली टर्म और नीचे 3n+2 ये हमारे पास रहेगा। अब क्योंकि हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो यहां पे अगर लिमिट फाइंड करेंगे, अब ऊपर पॉलिनोमियल है और n की हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे भी n की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री इनकी 1 है पॉलिनोमियल की। ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो और उन पॉलिनोमियल की डिग्री सेम हो तो उनका जो लिमिट का आंसर आता है वो आता है हाईएस्ट डिग्री टर्म में जो आगे कॉफिशिएंट होता है, यहाँ पे 2 है कॉफिशिएंट और नीचे यहाँ पे कॉफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री टर्म का 3 है, तो ये लिमिट का आंसर आएगा। और ये वैल्यू थी 1/r की। अगर हमें r की वैल्यू निकालनी तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यहां से 3/2 वैल्यू आएगी। तो इसी वजह से यहां पे हमारा आंसर ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, 3/2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहली स्टेटमेंट कह रही है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ये ट्रू स्टेटमेंट होती है और ये हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा भी कि हमने एग्जांपल लिया था e की पावर x, ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसी के बेस पे हम कह सकते हैं कि सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो। ये ट्रू स्टेटमेंट थी, इसी वजह से ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी, ये फंक्शन दे रखा है और ये भी हमने अभी एक क्वेश्चन में किया कि ये फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता है और ये जो इंटरवल है ये कॉम्पैक्ट सेट है, क्लोज्ड और बाउंडेड दोनों है। तो हमने वहां पे एक रिजल्ट लिखा था कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन कॉम्पैक्ट सेट वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, यहां पे लिखा था नॉट, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है इफ ए फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab देन इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। तो यहां पे अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो साथ में कॉम्पैक्ट सेट हो, कॉम्पैक्ट सेट यानी क्लोज्ड और बाउंडेड सेट, तो यहां पे ये जो इंटरवल है ये क्लोज्ड भी होता है बाउंडेड भी होता है, तो ये कॉम्पैक्ट होता है, जैसे ये वाला सेट कॉम्पैक्ट है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है, कॉम्पैक्ट सेट दे रखा है, तो ये फिर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। यहां पे लिखा है नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इसी वजह से ये ऑप्शन कैंसिल होगा। एक ऑप्शन हमें सही मिल चुका है इसीलिए ये भी कैंसिल होगा, तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन होगा। ये थे कुछ क्वेश्चन सेट थ्योरी, मैट्रिक्स स्पेस और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन दिए थे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, सो थैंक यू।